सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं सारा दिन में अभिनंदन करता हूँ। माफ कीजिए प्रियो, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू से इसलिए सॉन्ग स्टॉप हो गए। हम सब लोग परमेश्वर के वचन का ध्यान करेंगे। आज हमारे बीच में पास्टर हेनरिक वे हैं बेंगलुरु से। मैं आज उनको स्वागत करेंगे वचन को बांटने के लिए। प्रेज लाना ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬರ್ತಾ ಇದೆ। सबको जय मसीह की। हम प्रार्थना करके परमेश्वर का वचन में जाएंगे। परमेश्वर पिता, और एक नया दिन हमारा जीवन में आप दिया है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। इस दिन में भी परमेश्वर जो भी वचन हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर, वचन को हम सीखने के लिए परमेश्वर आपको योजना को, आपको इच्छा को हम जानने के लिए परमेश्वर इस संसार में हम जीने का समय आपका योजना के अनुसार हम जीने के लिए हमको मदद करिए, सामर्थ्य दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज है ना यिर्मयाह 9 अध्याय, यिर्मयाह 9 अध्याय में वचन क्या बोलते हैं वो चीज को थोड़ा देखेंगे। इसमें 7 भाग करके हम देखेंगे। पहला 2 वचन, 1 और 2 वचन में यहूदा के लिए यिर्मयाह शोक करता है यहूदा के लिए। इधर यहूदा यरूशलेम में हम देखने का समय वो यिर्मयाह देख के वो दुख और पीड़ा में वो क्या होता है, उनका पाप और कष्ट वो कैसे वो पाप और कष्ट में कैसे वो गुजरेगा, वो चीज को देख के वो यिर्मयाह रोता है। यिर्मयाह का एक नाम दिया गया है वीपिंग प्रॉफिट, है ना, रोता हुआ भविष्यद्वक्ता। वो लोगों को पाप को देख के वो मन में दुख हो के वो क्या करता है, रोता है। उनके लिए नहीं रोता है, लेकिन लोगों को पाप को और पाप का वजह से कैसे वो दुख में गुजरने जा रहा है, नहीं तो पाप के वजह से कैसे वो नाश होने का जा रहा है, वो चीज को वो देख के वो क्या करे, वो ज्यादा दुख में जाके वो क्या कर रहे, रो रहा है। इधर वचन ऐसे बोलता है, वो सिर पूरा उनका आंसू से वो बह गया, आंसू आंसू हो गया था। वो दिन और रात को रो रहा था, दिन और रात रो रहा था, क्योंकि लोगों को पाप को देख के। ये सच्चाई, ये भविष्यद्वक्ता का हृदय परमेश्वर का हृदय का जैसे होता है। वो परमेश्वर भी लोगों को पाप को देख के वो रोता है। वो लूका 19 अध्याय में हम देखते हैं, उधर यीशु मसीह यरूशलेम नगर को देखने का समय यीशु मसीह भी वो यरूशलेम नगर को देख के रोता है, क्योंकि उनको जानते आने वाला दिन में वो यरूशलेम नगर वो कैसे पाप का वजह से न्याय में आएगा, वो कैसे नाश हो जाएगा, वो सब चीज देख के यीशु मसीह भी उधर रोता है। ये सच्चाई भविष्यद्वक्ता का हृदय परमेश्वर का हृदय का अनुसार होता है। वो कुछ गलत चीज हो रहा है, कुछ ज्यादा एक देश नहीं तो एक व्यक्ति पाप में फंस गया है, ऐसे है तो वो क्या होता है, उनका हृदय टूट के वो रोता है। इधर वो खुश नहीं होता है, लेकिन रोता है। इधर यिर्मयाह दूसरा वचन में क्या बोलता है, वो ऐसे उनका मन कर रहा था वो जंगल में एकांत में जाके वो रहने के लिए, क्योंकि ये वो शहर में इतना दुष्टता हो चुका था, वो उधर रहने के लिए उनका मन नहीं था, क्योंकि हर जगह में पाप फैल गया था। वो कहाँ भी देखने का समय लोग दुष्टता में जा रहा था। उनको मन यिर्मयाह का ऐसे मन रहा आता था, वो हम जंगल में जाके अकेले एकांत में क्या करना है, बैठना है, ऐसे उनका मन हो रहा था। एक धार्मिक व्यक्ति को एक दुष्टता देखने के समय वो आराम से नहीं रह सकते। ये दुष्ट दुष्ट करने वाला लोगों के साथ एक आत्मिक व्यक्ति आराम से नहीं रह सकता है। वो यिर्मयाह का जीवन में ऐसे हो रहा है। वो यूदा का लोगों को देख के परमेश्वर
कैसे उनको न्याय करने वाला है, वो चीज को वो जान जान रहा है ना, उनका पाप के वजह से कैसे न्याय होने वाला है, वो चीज को जानने के बाद वो रो रहा है, वो दुख हो रहा है, बाद में उधर से जाना है ऐसे उनका मन कर रहा है ना। बाद में हम तीसरा 3 वचन से 3 से 6 तक हम देखने का समय यूदा का स्थिति कैसे था नो, उनका पापपूर्ण एक स्थिति था नो, यूदा का पापपूर्ण स्थिति नो 3 से 6 तक। इधर लोगों को ऐसे विवरण किया गया है, वो धोखेबाजी है नो, धोखेबाज है, वो कोई विश्वास नहीं कर सकते, वो परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं करता थे नो, वैसे इधर लिखा है धोखेबाजी थे, विश्वास कोई भी विश्वास उनको नहीं कर सकते थे और परमेश्वर को आज्ञा को नहीं मानते थे ना। उनके बाद में इधर ऐसे लिखा है, उनका जीभ है ना एक बाण का जैसे है ना, एक बाण का जैसे है, वो मुंह खोलेगा तो झूठ क्या होता है, एक धनुष से कैसे एक तीर है ना, धनुष से एक बाण कैसे चलता है, वैसे वो मुंह खोलेगा तो वो झूठ ऐसे चलता है, ऐसे इधर तीसरा वचन में लिखा है झूठ के तीर। परमेश्वर का एक नीति वचन 6 अध्याय में हम देखने का समय उधर ऐसे लिखा है, परमेश्वर एक झूठ बोलने वाला जीभ को घृणा करता है, गॉड हेट्स लाइंग टंग। और एक चीज को घृणा करता है, एक हृदय दुष्ट दुष्ट कार्य को युक्ति करता है ना, वो वैसे हृदय को भी परमेश्वर घृणा करता है ना। जी झूठ बोलने वाला जीव और दुष्टता को हृदय में प्लान करता है ना, दुष्टता को युक्ति दुष्ट से युक्ति करता है, वो दोनों चीज को परमेश्वर घृणा करता है। लेकिन ये यूदा का लोग ये दो चीज कर रहे थे ना, वो जीभ से वो क्या कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, और हृदय से वो क्या कर दुष्ट कार्य को युक्ति कर रहे थे। तो वो बाद में हम देखते हैं वो बुराई का ऊपर बुराई करते जा रहे थे, तो वो बुराई का ऊपर बुराई ये सब क्यों कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते थे नो, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो धोखाबाजी में वो क्या कर दिया, चला गया था। एक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानेगा तो वो सच्चाई को नहीं जानेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो झूठ में वो क्या कर जाएगा, वो चले जाएगा। ये लोग इधर परमेश्वर को सम्मान नहीं दे रहे थे, आदर सम्मान नहीं दे रहे थे। वो हम यूदा का लोग के पास वो पुराना ना वो ज्यादा उदाहरण था ना, अब्राहम, इसहाक, याकूब और दाऊद ना, वो सारे लोग कैसे परमेश्वर के साथ चल रहा था, वो सारे चीज उदाहरण था, और पुराना नियम भी उनके पास था। ये बाद में भविष्यद्वक्ता लोग यरेमिया का जैसे भविष्यद्वक्ता लोग भी उनको पाप के बारे में ज्यादा चीज बोल रहा था, लेकिन वो लोग नहीं मान रहा था ना, वो परमेश्वर को इतना चीज देखने के बाद भी परमेश्वर को आदर और सम्मान वो नहीं दे रहा था। ऐसे एक पापपूर्ण एक परिस्थिति इधर था। बाद में वो सिर्फ परमेश्वर को नहीं जानता था, इसलिए उनका जीवन में सच्चाई भी नहीं था, सच्चाई नहीं था। इधर बाद में उधर और लोगों के बारे में क्या लिखा है, एक दूसरे को वो भरोसा नहीं करता था ना, उनका भाई हो सकते हैं, नहीं तो पड़ोसी हो सकते, हर लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, क्योंकि वो पाप में गुजर रहा था ना, गुजर चुका था, इसलिए एक दूसरे को भरोसा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति पाप में है तो उनको कभी हम भरोसा नहीं कर सकते ना, कभी भी वो क्या कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति परमेश्वर में नहीं है तो ना, परमेश्वर सच्चाई है ना, परमेश्वर के पास आना है तो हमारा हृदय में सच्चाई होना चाहिए। एक व्यक्ति परमेश्वर में नहीं है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, जुटाई में वो चले जाता है ना। जुटाई में चले जाने के बाद इधर सिर्फ परमेश्वर को वो आदर सम्मान नहीं दे रहा है, बाद में हम देखते हैं एक दूसरे को भी वो नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं कर सकते, उनका खुद का भाई लोग को भी वो भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो
इतना एक परिस्थिति में है, वो पाप का परिस्थिति में वो फंस गया था। बाद में हम 7 वचन से 11 में हम देखने का समय, इधर परमेश्वर क्या करता है, एक परिशोधित करके, ये पाप का परिस्थिति में देख के परमेश्वर ऐसे साइलेंट नहीं होता है ना, वो चुपचाप नहीं रहता है। वो कैसे एक सोना को एक व्यक्ति परिशोधित करके वो सफाई करता है, वैसे परमेश्वर भी वो लोगों को ना, वो देश को, यहूदा देश को सफाई करना चाहता था। नो वैसे छोड़ेगा तो वो और बुराई का ऊपर बुराई करके और दुष्टता में जाके वो ना चीज को कर कर देता है। इसलिए परमेश्वर का न्याय को इधर क्या कर रहा है, घोषणा कर रहा है। नो परमेश्वर का न्याय को घोषणा करके वो क्या, एक व्यक्ति नो परिशोधित, कैसे एक सोना को परिशोधित करता है, वैसे परमेश्वर भी इधर परिशोधित करने जा रहा है। वो कैसे क्या करने जा रहा है, वो पूरा रीति से ना वो लोग विनाश में जाने का परमेश्वर क्या कर रहा है, वो एक योजना को उधर बना रहा है। नो एक व्यक्ति ना परमेश्वर का विरोध जा रहा है, ना परमेश्वर का इच्छा का विरोध जा रहा है, तो वो ज्यादा समय वार्निंग देता है ना, चेतावनी देता है, ज्यादा चेतावनी देता है लोगों के द्वारा, वचन के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा। नो ज्यादा परमेश्वर चेतावनी देने के बाद ही क्या करते हैं, न्याय को वो स्थापित करता है। नो इधर हम देखते हैं, यिर्मयाह एक दर्शन में देख रहा है, वो कैसे वो न्याय कैसे होने वाला है ना, वो चीज को वो दर्शन में देख रहा है। दर्शन में वो कैसे वो विनाश ना वो होने वाला है, वो देख के वो और ज्यादा क्या कर रहा है, दुख हो रहा है। नो वो ये ऐसे लिखा है, वे भूमि क्या हो जाए, बंजर हो जाता है। वो आज्ञा को पालन नहीं किया, वो भूमि कैसे बंजर होता है, उनका जीवन भी ना क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है। वो एक एक जगह पे नहीं रहता है, वो पूरा रीति से वो क्या कर जाता है, फैल जाता है ना, दूसरा अलग अलग जगह में फैल जाता है। अभी न्याय के बाद ना ये क्या क्या होने वाला है, वो सारे सारे चीज को दर्शन में वो यिर्मयाह देख रहा है। बाद में हम 12 वचन से देखने का समय, वो क्यों ये सारी चीज हो रहा है, वो परमेश्वर का न्याय क्यों आ रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया। उनका हृदय में वो क्या चाहता था, वो चीज को वो कर रहा था। वो हृदय में क्या 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 चाह रहा था, वो चीज को कर रहा था। इसलिए वो एक जगह से दूसरे जगह को परमेश्वर क्या करने वाला है, फैलने वाला है। ऐसे एक न्याय विपत्ति और न्याय परमेश्वर उधर लेकर आने के लिए इधर एक चीज को यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर बोलता है। और है ना 17 वचन से हम देखने के समय, इधर कितना सारे उधर स्त्री है, वो लोगों को शोक में आने के लिए, एक व्यक्ति को मर जाने के बाद है ना, कैसे अंतिम संस्कार में ज्यादा लोग रोता है ना, वो मरने के बाद रोता है, वैसे इधर भी रोने के लिए क्या कर रहा है, इधर यिर्मयाह बोल रहा है नो, क्योंकि उनका विपत्ति नो विनाश ऐसे होने वाला है। उधर ना कितना सारे जवान है, बच्चे लोग है, वो सब क्या होने वाला है, नाश होने वाला है। इसलिए वो अंतिम संस्कार में नो वो एक फ्यूनरल में कैसे रोता है, वैसे रोने के लिए नो, पर इधर ऑलरेडी यिर्मयाह रो रहा है, लोग भी ऐसे रोएंगे ऐसे बोल के वो बोल रहा है नो। ये सब अभी तक न्याय नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला दिन में क्या होने वाला है, वो चीज को यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता बोल रहा है नो। एक भविष्यद्वक्ता को एक चीज करेगा तो क्या होने वाला है नो, एक दर्शन होता है नो, उसका विजन होता है नो, ऐसे ये रास्ता में जाएगा तो उसका परिणाम क्या होता है नो, ये सब चीज करेगा तो उसका परिणाम क्या होता है, वो चीज एक सच्चाई भविष्यद्वक्ता को जानता है नो। यिर्मयाह
को ये सारे चीज जानने के बाद ही ना वो क्या करे, ये सारे चीज को बोल रहा है नो। कैसे वो लोग बंदी में नो बाबिलोन को बंदी में जाएंगे, वो सारे चीज वो दर्शन में देख के वो ऐसे बोल रहे आप ना क्या शोक करना है, ऐसे इधर बोल रहा है ना। वो कितना मृत्यु होने वाला है, वो सारे चीज को इधर बता रहा है। एक एक वचन अभी पढ़ने का हमको लेट हो जाता है, ठीक है। और 23 में हम देखने का समय घमंड के बारे में इधर लिखा है ना। कोई हम घमंड करेगा तो सिर्फ परमेश्वर में घमंड करना है। लेकिन इधर संसार का लोग ना, वो उस समय में भी वो यूदा का लोग क्या चीज में घमंड कर रहे थे, वो तीन चीज में घमंड करते थे। पहला, वो उनका बुद्धि में घमंड करते थे और उनका शक्ति में घमंड करते थे, नहीं तो उनका धन में, वो रिचेस धन में वो क्या कर रहे थे, घमंड कर रहे थे। ये आज भी हम देखेगा तो लोग ये तीन चीज में घमंड करता है ना। कोई ज्यादा पढ़ लिया है तो वो क्या करते हैं, वो पढ़ाई का ऊपर नो उनमें ज्यादा बुद्धिमान है, हमको ज्यादा जानते हैं नो, हम ज्यादा पढ़ाई किया है, ऐसे वो बुद्धि में घमंड करता है, नहीं तो उनका शक्ति में। एक व्यक्ति को अच्छा शरीर है, नहीं तो उनको ना ताकत है, उनको स्ट्रेंथ है, बल है, तो वो क्या करते हैं, वो शक्ति में वो क्या करता है, जवान लोग क्या करते हैं, उनको उनमें घमंड करता है। बाद में एक धनी में हमको कि मेरे पास इतना पैसा है, धन है, संपत्ति है, वो चीज में घमंड करता है। लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर को जानने के बाद ये सारे चीज व्यर्थ ऐसे उनको वो समझ में आता है। परमेश्वर को नहीं जानेगा तो वो सारे चीज में घमंड करता है, लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद ना उनको पता चलता है हमारा बुद्धि परमेश्वर से ना आया है ना, हमारा शक्ति भी परमेश्वर से आया है, हमारा कितना सारे धन है वो भी परमेश्वर से आया है। एक दिन क्या हो जाएगा, ये तीन चीज भी हो जाएगा ना, ये चले जाएगा। हमारा बुद्धि भी ना, हमको उम्र होने के बाद ना धीरे 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 बुद्धि भी कम हो जाता है। हमारा कितना भी ताकत जवान का समय में है, लेकिन वो बुढ़ा होने के बाद वो ताकत सारे चले जाता है, हमारा धन और पैसा सब है ना, हम मरने के बाद दूसरे के पास चले जाता है। एक इसलिए ये सारे चीजें ना ये चले जाता है ना, वो चीज में हम घमंड नहीं करना है, बुद्धि और ताकत और धन का ऊपर। क्या चीज में हम घमंड करना है, परमेश्वर में घमंड करना है। परमेश्वर को हम समझ गया, परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर को हम जानते हैं, वो चीज में हम घमंड करना है ना। वो क्यों परमेश्वर में हम घमंड करना है, क्योंकि उसमें एटर्नल वैल्यू है ना, शाश्वत का मूल्य उसमें होता है ना। सिर्फ इस संसार में नहीं, लेकिन इस संसार के बाद में भी ना, हम मरने के बाद में भी वो मूल्य होता है ना, परमेश्वर को जानेगा तो ना। इसलिए पहला कोरिन्थियों 1:31 एक का 31 में हम देखते हैं, कोई भी घमंड करेगा तो परमेश्वर में हम घमंड करना है। एक व्यक्ति परमेश्वर में घमंड करने का समय ना, वो सारे चीज को ना परमेश्वर को क्या कर देता है, वो क्रेडिट दे देता है ना। वो परमेश्वर के वजह से ही हम ऐसे हैं ना, उनका दया से, उनका कृपा से हम ऐसे हैं, ऐसे वो सारे चीज को वो क्या करते हैं, परमेश्वर में ही वो क्या करते हैं, घमंड करते हैं ना। हम बाद में इधर देखते हैं क्या चीज परमेश्वर का पसंद है। इधर तीन चीज लिखा है, चार चीज ना, प्रेम, दया, न्याय और धार्मिकता ना। ये चार चीज परमेश्वर को ज्यादा पसंद है। इधर इंग्लिश में डिलाइट से ऐसे लिखा है, डिलाइट मतलब वो ज्यादा पसंद है परमेश्वर को। क्या चीज है, प्रेम, दया, न्याय और धार्मिकता। वो ये चार चीज ये यूदा का लोग नहीं कर रहे थे ना। ये चार चीज को वो छोड़ के धोखेबाजी में, पाप में, वो दुष्टता में गुजर गए थे वो। इसलिए वचन में हम
इफिसियो 4 का 32 में भी हम पढ़ते हैं, एक दूसरे के हम क्या करना है, दयालु, एक दूसरे को दया 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 दिखाना है, और करुणामय होना है, और एक दूसरे को परमेश्वर कैसे हमको माफ किया है वैसे हम दूसरे को माफ करना है। इधर हम पढ़ते, इसलिए वो चार सारे चीज हमारा ये गुण ना हमारा जीवन में होना है। वो कब होता है, परमेश्वर को हम जानने का समय। परमेश्वर को जानने का तो दो तीन चीज होगा। पहले वो बुद्धि और सामर्थ्य और धन है ना, उनके वजह से हमको मिला है, वो चीज को वो समझ लेता है। वो बाद में वो टेम्पररी है ना, वो थोड़ा दिन के लिए है, वो भी वो समझ लेता है। इसलिए वो चीज में वो घमंड नहीं करता है, सिर्फ परमेश्वर में घमंड करता है। बाद में उनका जीवन में प्रेम, दया, न्याय और धार्मिकता, वो परमेश्वर को क्या इच्छा है वैसे हमको भी वो चीज पसंद हो जाता है। बाद में आखिरी में हम 25 वचन से हम देखने का समय, इधर भी एक चेतावनी, सिर्फ यहूदा यहूदा लोगों को नहीं, और अन्य जाति लोगों को भी इधर एक चेतावनी परमेश्वर यिर्मयाह का द्वारा देता है। वो सिर्फ ये पाप का परिणाम, वो न्याय, पाप का परिणाम नाश, ये चीज को सिर्फ यूदा लोग को नहीं, उधर कितना सारे देश है, उधर लिखा है कितना सारे एदोम, वो सारे जैसे लिखा है ना, वो देश को भी वो क्या हो जाए, वही वही क्या होगा, परमेश्वर भाई कैसे यूदा लोगों को डील किया है वैसे उधर भी होगा। इसे आखिरी में हम देखते हैं। बाद में आखिरी में क्या लिखा है, वो रीति रिवाज से वो क्या होना है, परमेश्वर का हम दिल का एक रिश्ता होना है। परमेश्वर, ज्यादा समय हम बाहर से क्या कर देते हैं, ज्यादा चीज को करते हैं ना, गाना हो सकते हैं, वो प्रार्थना हो सकते हैं, बाइबल पढ़ाई बाहर में करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, हम दिल दिल से क्या करना है, उनका ऊपर हम रिश्ता रखना है। बाहर से सिर्फ रिवाज का जैसे नहीं, लेकिन एक दिल का रिश्ता ना। इसलिए हम ये 9 अध्याय में क्या क्या देखते हैं, कैसे एक सच्चाई भविष्यद्वक्ता लोगों को पाप को देख के वो दुख होता है, और उनका पाप और पीड़ा को देख के वो रोता है। हमारा मन भी ऐसे होना है, एक अच्छा भविष्यद्वक्ता हम होना है, तो हम क्या करना है, परमेश्वर का हृदय हमारा अंदर है, तो हम लोगों का पाप को देख के खुश नहीं होते है। वो पाप में हम भी जाके नहीं फंसते, लेकिन हम वो देख के दुख होते हैं। दूसरा चीज हम देखा था, परमेश्वर का आज्ञा का छोड़ने का समय क्या परिणाम होता है ना, परमेश्वर का न्याय कैसे होता है। बाद में हम कैसे एक दिल से परमेश्वर का साथ हम रिश्ता रखना है, रीति रिवाज का जैसे नहीं। बाद में आखिरी में कैसे परमेश्वर वो पाप को एक रिफाइन पाप को परिशोधित करके वो सही करने के लिए न्याय को पे कैसे परमेश्वर अनुमति देता है, वो चीज के बारे में हम इधर देखते हैं ना। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज भी मेरे में 9 अध्याय में परमेश्वर कैसे आप परमेश्वर वो एक यिर्मयाह के द्वारा आपका हृदय को प्रकट किया है, वो चीज को हम देखा है परमेश्वर। वो एक रोता हुआ भविष्यद्वक्ता का जैसे हमारा हृदय भी परमेश्वर, जब भी पाप को हमारा जीवन में नहीं तो दूसरे का जीवन में, इस संसार में हम देखने के समय, वो हम दुख में होने के लिए, उनके लिए, लोगों के लिए रो के प्रार्थना करने के लिए हमको एक मन दीजिए परमेश्वर। और आपका पाप की वजह से, इधर यूदा का पाप की वजह से कैसे वो लोग एक बुराई परिस्थिति में जा रहा है, वो चीज को परमेश्वर हम जाना है। और सिर्फ आपका ऊपर परमेश्वर हम घमंड करने के लिए, इस संसार देने वाला बुद्धि और शक्ति और धन में घमंड नहीं करना है परमेश्वर। आपका ऊपर हम घमंड करने के लिए हमको मदद करे, आशीष करे। कितना सारे लोग इस काल में है परमेश्वर,
हर एक व्यक्ति को आपको हाथ में देता हूँ। वो आप आशीष करिए परमेश्वर, आने वाला दिन में आपका इच्छा को इधर संसार में पूरा करने के लिए, परमेश्वर आपके लिए जीने के लिए एक ज्योति का जैसे परमेश्वर इस अंधकार का एक संसार में चमकने के लिए आशीष करिए। यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, मेरे यहोवा मन को धन्य को करना धन्य और कर। उसके किसी उपकार को ना बोलना। आमीन आमीन। थैंक्स है ना। ओके, थैंक यू ब्रदर। जय आप मसीह। परमेश्वर जय आपको मसीह। करें। जय मसीह सर जी। जय मसीह सर। हाँ, जय जय मसीह मसीह। सर। जय मसीह ब्रदर। जय मसीह। सर प्रेज द लॉर्ड। प्रेस लॉर्ड पास्टर। ओके, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड मैन। प्रेस लॉर्ड ब्रदर। ओके, हम सब लोग फिर से सोमवार को मिलेंगे। तब तक का परमेश्वर बने रहिएगा। जय मसीह। सर जय मसीह। जय मसीह।